अयोध्या में सर्किट हाउस में विधायक वेद प्रकाश गुप्ता रामनगरी की रामलीला पुस्तक समारोह में हुए शामिल। इसका विमोचन आज नहीं हुआ। इसका विमोचन तो 26 अप्रैल को माननीय चंपत राय जी जो ट्रस्ट के महासचिव हैं और मैं भी इसमें मौजूद था, इसे विमोचन किया था। उस दिन ये जो जितने भी जनपद अयोध्या के रामलीला के प्रबंधक गण, व्यवस्थापक गण, ये सब लोग आए थे और वास्तव में बहुत ही, मैं कहूँगा इसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम है। किशोर पिगलर जी ने एक अच्छा संकलन किया है पूरे जनपद का, और अब वो भी अयोध्या की रामलीला। अयोध्या और रामलीला एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो उन सब रामलीलाओं को रामनगरी की रामलीला के नाम से इस पुस्तक का मैं संकलन का काम किया है। तो उन सभी उस विमोचन के अवसर पर सभी से ये वादा किया गया था कि सबको एक एक किताब हम अपनी तरफ से देंगे। तो मैंने केशव जी से कहा कि ये पुस्तक मंगा दीजिए, इसका जो भी होगा वो मैं दूंगा, लेकिन सबको किताबें पहुंच जाए। जिन रामलीलाओं का इसमें जिक्र है, चर्चा है उनके बारे में, उन सबको कम से कम ये किताब निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। तो आज उन्हीं सब रामलीलाओं के प्रबंधकों को बुलाया था और ये किताब को उनको ससम्मान देने का, भेंट करने का काम हुआ। तो निश्चित रूप से केशव पिगलर जी का बहुत बड़ा काम है। और मैं बताना चाहूँगा कि कितनी प्राचीन रामलीला है। मैं कल रुदौली गया था, हमारे व्यापारी समाज के जीएसटी को लेकर, वहाँ पर एक बड़ी बैठक माननीय रामचंद्र यादव जी ने, विधायक है, रुदौली ने रखी थी। मैं उसमें मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ उसके बाद मैं वहाँ की रामलीला में गया। 137 वर्ष पुरानी रामलीला रुदौली में। साहबगंज की रामलीला 154 वर्ष, चौक की रामलीला 124 वर्ष। तो ये रामलीला कितने जमाने से, सदियों से होती आ रही हैं, और किस प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में भी इन लोगों ने इस प्रभु राम के चरित्र का जन जन तक पहुंचाने का काम किया रामलीला के माध्यम से। मैं उन सभी रामलीला समिति के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और अयोध्या की रामलीला और बेहतर हो, हम लोग लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये पुस्तक तो उनकी रामलीलाओं का वर्णन है, संकलन है, और इस पुस्तक के माध्यम से ये जानकारी लोगों को मिलेगी कि अयोध्या में रामलीला कितनी होती थी और कितनी प्राचीन थी, और उसमें किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया है। इस पुस्तक के माध्यम से वो सब जानकारियाँ लोगों तक पहुँचेगी, इसका उद्देश्य भी है। नवरात्रि का महापर्व चल रहा, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? नवरात्रि का महापर्व, नवरात्रि ये इस बार की विशेष नवरात्रि है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के जन्मदिन से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की पुण्यतिथि तक इसको सेवा पखवाड़े के रूप में बनाने का निर्णय हुआ, और हम सब लोग लगातार इन 15 दिनों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से सेवाओं के विभिन्न, आज पूरा बाजार CSC में मेडिकल कैंप का मैंने उद्घाटन किया, और मेडिकल कैंप वहाँ पर बहुत अच्छी तादाद में उस क्षेत्र के लोग उसमें शामिल थे। वहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज से, अन्य विभागों से वहाँ डॉक्टर्स थे। तो इसी तरीके से स्वास्थ्य शिविर, इसी तरीके से रक्तदान, इसी प्रकार से GST बड़ा महत्वपूर्ण विषय था, जो कल पहले नवरात्र से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको GST को सरलीकरण और उसको 2 स्लैब में करने का काम किया, आदेशित करके माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ने। ये क्रांतिकारी कदम है। वन नेशन वन कहना चाहिए इसको, कि एक राष्ट्र और एक कर व्यवस्था जो बहुत दिनों से प्रतीक्षित थी, वो पूरा हो गया। 17 करों को समाप्त करके एक कर GST बनाया गया। आज GST की वजह से व्यापारी समाज को राहत है, व्यापारी सुकून महसूस कर रहा है, और उपभोक्ताओं को तो ये दीपावली और दशहरे का बहुत बड़ा उपहार माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है। आज जो 12% 18% जो स्लैब में थे, वो सीधे 5% आ गया और 18% आ गया। तो ये
इसका लाभ आम उपभोक्ता को, किसान को, मजदूर को, छोटे तबके के लोगों, सभी लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। तो ये इसके लिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या वासियों की तरफ से, अयोध्या के संत महंतों की तरफ से, अयोध्या के व्यापारियों की तरफ से, अयोध्या उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आज फोटोग्राफर से अपनी कुछ समस्याओं को लेके आप तक पहुँचाए। देखिए, मैं अभी फोटोग्राफर एसोसिएशन में हर वर्ष वो मुझे बुलाते हैं और मेरा सौभाग्य, मुझे उनके बीच जाने का अवसर मिलता है। देवेंद्र अग्रणी जी और उसके जो अध्यक्ष हैं हमारे देव जी, सब लोग, तो ये उनकी कुछ अपनी समस्याएं थी। मैंने कहा था जब हम लोग बैठेंगे इसके बाद में तो करेंगे। तो आज वो लोग आए थे, एक ज्ञापन उन्होंने दिया है ड्रोन को लेकर। तो एक जिलाधिकारी को देना चाहते हैं तो वो आज बाहर है, कर देंगे। तो मुझे ज्ञापन दिया, मैंने देखा उसमें ड्रोन, ये लोग जो शादी ब्याह फंक्शंस में ड्रोन के माध्यम से फोटोग्राफी करते हैं, तो कहीं ना कहीं ड्रोन को लेकर जिस प्रकार से 10-15 जिलों में एक आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है, वातावरण खराब करने का काम किया जा रहा है। विरोधी पार्टी के लोगों के पास कुछ और है नहीं, केवल वातावरण खराब करना। उनकी जब भी सरकार रही उन्होंने यही किया कि वातावरण खराब करने का प्रयास हो रहा है। उसको रोकने के लिए ड्रोन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कोई फोटोग्राफी एसोसिएशन वालों की वजह से नहीं लगा है। तो मैंने उनसे कहा है कि मैं बात करके जिलाधिकारी और वरिष्ठ कप्तान से इस पर रास्ता निकालने का काम करेंगे। ठीक है।